करते हैं बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल के वकील का बड़ा बयान सामने आया है। बरी हुए लोगों के खिलाफ ऊपरी अदालत में लड़ाई लड़ेंगे, हाई कोर्ट में कर सकते हैं अपील, कोर्ट के फैसले को पढ़ने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, उमेश पाल के परिजनों ने ऊपरी अदालत में लड़ने का फैसला ले लिया है। बरी हुए लोगों के खिलाफ ऊपरी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अशरफ समेत 7 लोगों को कोर्ट ने बरी किया है और इन्हीं बरी हुए लोगों के खिलाफ ये अपील दायर की जाएगी। हाईकोर्ट में जा सकता है उमेश पाल का परिवार। तो फैसला आने के बाद से उमेश पाल के घर वाले और उमेश पाल के वकीलों का कहना था कि इस फैसले को आगे लेकर जाएंगे, हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि जिन 7 लोगों को बरी किया गया है उसमें अशरफ का भी नाम है, जबकि उमेश पाल के घर वाले शुरुआत से अशरफ के खिलाफ इस मामले में सजा सुनिश्चित किए जाने की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में जबकि अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया है, तो अब यह कहा जा रहा है उमेश पाल के घर वालों की तरफ से, वकीलों की तरफ से, कि इस फैसले को आगे चुनौती दी जाएगी। क्योंकि आपने उनकी पत्नी से मुलाकात की और माताजी से मुलाकात की, अगले प्लान क्या है आपका? अभी हम लोग को ऑर्डर मिला नहीं है, ऑर्डर जजमेंट की कॉपी मिल जाए उसके बाद हम लोग उसकी परिशीलन करेंगे। जो 3 इक्विटल हो गए हैं, 7 लोग इक्विटल हुए हैं, उनके लिए हम लोग क्या अपील दाखिल करना है, क्या करना, उसके बारे में बताना है। और जो कन्विक्शन हुआ उनके बारे में बताया, जजमेंट क्या हुआ इस बारे में हम लोग परिवार से डिस्कस किया। जो 7 लोग दोष मुक्त हुए हैं, आप कहाँ पे उसमें कमियां पा रहे हैं, कहाँ पे पैरवी नहीं हो पाई, क्या साक्ष्य जुटा नहीं पाए? उसका हम लोग ऑर्डर का जब आ जाए, जजमेंट की कॉपी आ जाए, उसका परिशीलन कर लेते हैं कि क्या कमियां रही हैं, उसको फुलफिल कैसे करना, वो अपील में हम लोग दाखिल करके कंप्लीट कर लेंगे। अतीक पक्ष भी कह रहा है कि हम अगली बार जो है ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपना पक्ष दायर करेंगे, वो बेकसूर हैं। उसकी चुनौती को आप कैसे ले रहे हैं? वो चुनौती तो अभी न्यायालय ने निर्णय कर दिया कि वो लोग थे, घटना हुई थी इस प्रकार की, ये तो साबित हो गया कि घटना हुई थी और ये लोग शामिल थे। जो लोग नहीं थे उनको कुछ चीजों की लाभ मिली, क्योंकि बाद में FIR हुई तो थोड़ा डिले FIR थी हम लोग में, तो वो डिले FIR की वजह से कुछ लोगों को लाभ मिला। वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, है ना, लेकिन उस टेक्निकल प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर करें, वो हम लोग का जजमेंट आ जाए उसके बाद कॉपी डिलीवर हो। हनीफ और दानिश दोनों ने कहा उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया, राजनीतिक तरीके से फंसाया गया। आपको क्या लगता है जब ऊपरी अदालत जाएंगे उनको कुछ राहत मिलेगी? कोई राहत नहीं मिलेगी। ऑलरेडी उस घटना में इन्वॉल्व थे, वो साबित हो गया न्यायालय के जजमेंट में कि घटना हुई थी और वो इन्वॉल्व थे उसमें। जो टेक्निकल प्रॉब्लम से छूट गए हैं उनको भी हम लोग अभी परिशीलन कर लेते हैं ऑर्डर का, उसके बाद जो कमियां थी उसको फुलफिल करके अपील दाखिल करें। अतीक के साथ साथ अशरफ को भी आप लोगों ने मुख्य आरोपी बनाया था अपहरण कांड में। कहाँ पे आपको लग रहा है चूक हुई है जिससे अशरफ को सजा नहीं हो पाई? वो जजमेंट आ जाए, हम लोग जजमेंट की कॉपी ले लेंगे, कहाँ कमियां हैं उसको फुलफिल हम लोग कर लेंगे। भी अपील दाखिल करेंगे। अपील की कॉपी कल हम लोग साथ मिल जाए, आज नहीं हो पाई क्योंकि बड़ा लंबा ऑर्डर था कि उसकी कॉपी हम लोग को अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हो सकता है सुबह हम लोग को उपलब्ध हो जाए, उसका परिशीलन कर लें, उसके बाद परिशीलन के बाद हम लोग पूरी चीजें आपको डिस्क्लोज कर देंगे। अगले चरण की कानूनी प्रक्रिया आप कब से शुरू करेंगे? वो ऑर्डर आने के बाद जजमेंट आ जाए हम लोग के पास, उसके बाद हम लोग उसका परिशीलन करें, उसके बाद। ये कंफर्म हो गया, उमेश पाल के परिवार ने ये आपको आश्वासन दे दिया है कि ऊपरी अदालत में आपको जाना है, जो लोग 7 लोग दोष मुक्त हुए हैं? जी जी जी, ये हमको दिया गया। जजमेंट आ जाए, हम लोग जो कमियां उसको फुलफिल करें। उमेश पाल अपहरण कांड में 17 साल के बाद फैसला आया है, जिसमें मुख्य आरोपी अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक के साथ 2 अन्य दोषी दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी उम्र कैद हुई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। ये पहला मामला है जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया और सजा मिली। तीनों पर 1-1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे उमेश के परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा इस केस में अतीक के भाई अशरफ समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर समेत 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। तो उमेश पाल अपहरण केस में 3 दोषियों को सजा सुनाई गई है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 17 साल के बाद इंसाफ हुआ है। अतीक को उम्र कैद, बाकी के 2 और आरोपी जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 7 लोग इस मामले में बरी हुए हैं। अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B, 341, 342, 504, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी सिद्ध किया गया। इसी प्रकार से खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B में दोषी सिद्ध किया गया। इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को
364A में आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। 10 अभियुक्त गणों का मामला चल रहा था। अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत उर्फ हनीफ, फरहान, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, जावेद, एजाज अख्तर, अंसार बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार से 10 मुलजिमों का इसमें चल रहा था। आज 3 अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया गया। शेष सभी को सभी धाराओं में दोष मुक्त किया गया है। वहीं इस फैसले के बाद उमेश पाल के परिवार को राहत जरूर मिली है, लेकिन परिवार का कहना है कि उमेश पाल मर्डर मामले में अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उमेश पाल की मां ने मुख्यमंत्री से अतीक को फांसी दिलाने की गुहार लगाई है। मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली। इसको मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोष नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा की केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आ करके इस चीज का जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। हाईकोर्ट? जी बिल्कुल। मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी, एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ये बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपनी परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम